गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण जी की चरणों की धूल, उनका शिष्य मित्र भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। प्यारे भक्तों, गरुड़ पुराण प्रेत कल्प का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो नारायण। मित्रों, आज का धारावाहिक शुरू करते हैं। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि शरीर की सदा रक्षा करें, क्योंकि यह सभी कर्मों का साधन है। शरीर की रक्षा में यत्न करना चाहिए, क्योंकि जीवन बना रहेगा तो शुभ अशुभ अनेक कर्मों के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक गरुड़ पुराण प्रेत कल्प। पुण्यग्राम पुण्य क्षेत्रम पुण्यवीरतम पुण्य अग्रहम पुण्य शुभाशुभम कर्मा न शरीरे पुण्य पुण्यम चाह जम्बू का खख्यम दिदेशु सर्वेषु व्याप्य देवदेशम जीवेशु हम सर्वेषु मनुष्यहम एवं तर्दोह पीतम हास्यान्द्रुः मार्थः धर्मो ज्ञानार्थमेव चाह ज्ञानम मतु ध्यान योगात् त्रम्ह चिरात्रम्ह प्रव्यामुच्यते हम। अर्थात गांव, जमीन, संपत्ति, मकान आदि फिर जोड़े सकते हैं। इसी प्रकार शुभ अशुभ कर्म भी बार बार होता रहेगा, लेकिन मनुष्य शरीर दोबारा मिलना दुर्लभ है। स्वर्ग, मृत्यु, अपाताल, इन तीनों का समूह सार है। दीपों में जम्बू दीप सार है। सभी देशों में देव देश, जहाँ तीर मूर्ति पूजा हो, सभी जीवों में मनुष्य ही सार है। धर्म कर्म के लिए शरीर की रक्षा करो, ज्ञान के लिए धर्म कर्म करो, अध्यान व योग के लिए अज्ञान प्राप्त करो। इसके बाद तुरंत मुक्ति मिलेगी। आत्मैव यदि नात्मानमहित्याभ्यो निवार्यतम कोशन्यो हितकरस्तः समादात्मानं तार्यस्यत्यम इह वह नरकव्यः दोषिच्यः कित्तसाह नः करोति हया गत्वः निर्होषन्दम् देशम् व्याधिस्त कियक्रस्यति यम् व्याघिर्यवास्ते हजरा चायुयार्तियम् भिन्न घटाम्बुतम् निधिनान्त्यम् रिपुवाद्रोगास्त सम्वाचक्षयम् संभ्याः सेतः।
तुम असमय अपना हित नहीं करोगे तो दूसरा कौन करेगा। इसलिए मनुष्य को अपना हितैषी होना चाहिए। जो लोग अपनी मनुष्य योनि जो कर्म योनि है में नरक रूपी रोग की दवा नहीं करेंगे तो पशु आदि योनि जो केवल भोग योनिया में जाकर नरक व्याधि की दवा क्या करेंगे। बुढ़ापा वाघीन की तरह झट से आता है। जीवन फूटे हुए घड़े से निकलते पानी की तरह बिखर जाता है। शत्रुओं की तरह रोग आक्रमण करते हैं। इसलिए ऐसे श्रेष्ठ काम करो जो मोक्षदायी हो। यवन्नाः शर्यते दुःखं यावन्यायन्ति चापद्यं यावनन्यः निद्रया वैकल्यं तवक्षेयः असंभ्यायसेतः यवात्यष्टात्यं देवस्यं तावतत्यमं संभ्यायसेतुं शनिधिपते कोनुः भवनेः कूपखनात्यं दुर्मति कालो न ज्ञातेः नानः कार्यः संसार संभावयम् दुख असुख दुख जनो हंतना वेत्या हितमात्मन। जब तक तुम में दुख अपना घर नहीं कर जाता तब तक आपदा से बचे हैं। तब जब तक इंद्रियों में विकार उत्पन्न नहीं होता और शिथिलता नहीं आती उससे पूर्व तुम शुभ कार्य का अभ्यास करो। अब जब तक शरीर है सत्य की खोज में तत्पर रहो। केवल मूर्ख ही घर में आग लगने पर कुआं खोदना प्रारंभ करते हैं। अनेक कार्यों में व्यस्त तथा सुख व दुख के बीच भागता हुआ मनुष्य प्राय अपने हित को नहीं पहचान पाता। जातना तन्मत्रनः पद्यं गृहस्थानं दुदर्ष्टवः च दुखे स्थानं लोकोः मोहसुरः पित्तवः नः बिभेत्यं कदाचन संपद स्वपन्न संकासः यौवन्न कुसुमोपमम् तणेचः पलमायुष्यं कस्यः सयाजानो नतोहम घृत्यम संतः जीवितं मत्यलंपः निद्रालस्य हम सत् दाधर्क्रमः अबाल्यः रोगज्राय दुहा खैरलंपः तदापि हम निष्फलं प्राब्धव्यहं निरुधोगो जाग्रतव्यहं परशुपत् विश्वास्तव्यहं भयस्थानरम को नाह हयन्ते हम। कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई आपदाग्रस्त है, कोई दुख भोग रहा है, लेकिन माया के नशे में लोग भ्रमित होकर पदोन्मत्त हैं और उन्हें भय का अबोध नहीं है। संपत्ति असोपन की तरह है, यौवन पुष्प की तरह है। आयु बादलों में अगरस्ती है, बिजली की तरह है। कौन विवेकी यह सब जानकर धैर्य में रह सकेगा। 100 वर्ष का जीवन भी बहुत छोटा है, जिसमें भी आधा समय नींद तथा आलस्य में चला जाता है। बचा हुआ भाग सुकुमार बचपन, रोग व बुढ़ापे में चला जाता है। जब मनुष्य को सचेतन रहना चाहिए और वह असुसुपत रहता है। जब उसे ब्रह्म चिंतन में रहना चाहिए, वह निधर्मी रहता है। जिस पर विश्वास करना चाहिए उससे भय करता है। ऐसा मनुष्य क्यों नहीं काल के द्वारा मारा जाए। तोय फेन सम्यहम देहा जीवे ना कर्मय्यम महासंसतते अनित्यम प्रियः समाहसेह कथन तिष्ठन्त्यम निर्भयम्
आहितेहम अहिंत संज्ञम स्वाद ध्रुवेहम ध्रुवे संज्ञकम महा अनर्थयम चार्थ विज्ञान सर्वर्थम यो न वेति असंभा पचन्य विहा परसंगलतियम ऋषणम नहापियम न अबुद्ध्यतियम पठनापियम न जनातियम देव अमाया विमोहितम। जल के अबुद्धबुदे की तरह वह शरीर नश्वर है, लेकिन जिसका मन असंसारिक चीजों में अलिप्त है वह निर्भय कैसे हो पाएगा। जो अहित करने वाले विषयों को ही तैसी असमझे अनश्वर व आशिथर को अनित्य व अस्थाई समझे, अनर्थ जिसे अर्थपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाला लगे, उसे आत्मज्ञान कैसे मिलेगा। देख कर भी ठोकर खाते हैं, सुनकर भी नहीं समझते, पढ़ने पर भी उनके ज्ञान नहीं होता, मानसिक माया रूपी इंद्रजाल से मोहित हैं। सनीनम जन्म गजंदिरंभा गंभीरम काल सागरे मृत्युहारोग जरहा ग्राहनम कसिचदपि हम बुध्यते प्रत्यक्षण में हम कालम क्षीणमाणो नहल लक्ष्यते आम कुंभ इवाम्भास्तो विष्णयो नह विहत्यम युजयते वेष्ठन वायुर्वायाकरस्यम चाखंडनम ग्रथन चाह त्रंगहणा मस्तः न्यासुहम युजयते। मैं रोग बुढ़ापा व मृत्यु आदि ग्रहों से व्याप्त काल के अथाह सागर में डूबा हूँ, ऐसा वह नहीं समझ पाता। जिस प्रकार जल में स्थित कच्चा घड़ा प्रतिपल नष्ट हो जाता है, परंतु इसका अनुभव भी नहीं हो पाता है, उसी प्रकार प्रतिक्षण नष्ट होने वाली आयु भी नहीं पहचानी जा सकती है। वायु को घेरने, प्रकाश को अखंड खंड करने और जल की तरंगों को अपृष्ठ पर गूंथने की कल्पना भले ही असमर्थ हो, सार्थक हो सकती है, किंतु मनुष्य का जीवन अस्थायी नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी आद्या तयेनम मेरुआ सच्चप्यम विषयर्ते शुष्यते सागर जलम महासरीशस्यम चाका कथा आप्त्यम मेहा कलंत्रम मेया धनम मेया बांधवा सच्च मेह जलपंत मिति मत्र्याजन हंत्या काल विरकुह बलातम ईंद कृतमींदम कार्यमिंद्यमन्याक्त कृता कृतम एवमीहा असमहायुक्तम कृतांत कुरुते वशम। अर्थात काल भूमि को नष्ट कर सकता है, मेरु पर्वत को विखेर सकता है, सागर को सूखा कर सकता है, तब शरीर को अगणना ही क्या है। मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे बंधु बांधव का बखान करने वाले मनुष्य को काल रूपी भेड़िया खा जाता है। मैं क्या काम कर चुका हूँ, यह काम करना कभी बाकी है, यह काम किया है या नहीं किया है, इन बातों में उलझे हुए मनुष्य को मृत्यु अचानक झपट लेती है। प्रेम से बोलो नारायण। सर्वम कार्य मध्यम कुर्वीतः पूर्वाहयणम वा क्षप्राहीणम कम नाय मृत्युम प्रतिषेध कीर्तम वाश्यप्यहथवास्य कीर्तम जरादर्श्यत पंथनाम प्रचंड व्याहम धी सैनिकम अमृत्यु शत्रु मधियस्तो हस्तियम त्रातारम कीनः पश्यस्यम तृष्णः सुषिया विनया भृनम सिकंतम विश्यस प्रिंशः राग द्वेषनालयम अपक्वम मृत्युरस्य नात्यम
माननवम बालसंचः यौवनस्तर्थान् सच्चं महाविद्यानं विनद्रानं गर्भगताः नापियं सर्वनाव्यास्तेयं मृत्युरेयं भूतमिन्दं जगतः। यह कल का लेना है, यह आज सुबह या दोपहर तक का लेना है। मृत्यु इसका विचार नहीं करती कि तुमने काम खत्म कर लिया है या नहीं। मृत्यु रूपी शत्रु आप पर आक्रमण हेतु बुढ़ापे का मार्ग अपनाती है और तथा असाध्य रोग उसके दूत है। इनसे बचाने वाले ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते? तृष्णा रूपी सुई, विषय वासना रूपी सांप, राग द्वेष और लालसा रूपी अग्नि पकाकर मृत्यु मनुष्य को खा जाती है। यह जीवन ऐसा है कि मृत्यु जहाँ गर्भस्थ शिशु जवान अवृद्ध किसी पर भी दावा कर सकती है। शवदेहा अमपि जीव सम्हा मुक्तवहम याति अयमाहल्यम स्त्रियम मार्तम मातृपित्रम पुत्रहम द्यासवन समम। अर्थात स्त्री, माता और पिता, पुत्र दी असंबंध जितने भी असंबंधी है। केन हेतु नहा दुख मूलम हि संसारम सहायस्यः सत्तितम सह दुखितम मतस्य त्यागम अकीर्तयेन सह सुखी नाप्रम कवचित परब्रह्म स्वरा दुखान्नहमल्यम सकला पदामम आश्चर्यम स्वर पापनाम संसारम वर्जयितुम वर्जयेतः शृणुयातम। जब मनुष्य अपने शरीर को ही छोड़कर यमपुरी चला जाता है, पति पत्नी माता पिता स्नाति के प्रति यह मोह किस बात का है? यह संसार दुखों की जड़ है और जो इसके परम पंच में पड़ते हैं वे दुखी रहते हैं। जिसने इस संसार का त्याग किया है वह असुखी हो गया, अन्य कोई भी असुखी नहीं। सागर का मोह सब दुखों की जननी है। यह सभी आपदाओं का घर है तथा संपूर्ण पापों का आश्रय है। अतः इस संसार में लिप्तता से मुक्त होकर उसे और इसे क्षण में छोड़ो। लोहो दार्वमयम पाश्यहम पुमानम बनन्द्रोहा विमोचते पुत्र द्याहम यहम पाश्यहम उच्यते हम नः कदाचन यावनन्तः क्रूते जन्तुः समन्दनादन्न मनस्यम प्रियानम वा तावन्तो हस्यहम निख्यन्ते हम हृदयम शोक सट्ट कंड कमम वंचितः शेष विषय य नृत्यं हलोको वनाशितं हा हन्तम विश्याहर्यः धैर्य अस्त्यानिन्द्रियं यतन्न सैकर्यम। लोहे और लकड़ी की बेड़िया से बंधा हुआ मनुष्य छूट सकता है, किंतु संताति अवय दंपति रूपी मोह पास से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। जो मनुष्य असंबंधियों से जितनी आसक्ति बढ़ाता है उसके हृदय में उतने ही दुख रूपी कांटे चुभते हैं। विषयों में अलिप्त देह में अस्थित इंद्रिया रूपी तस् कर मनुष्य का नाश कर देता है, शरीर का भी नाश कर देते हैं। सवेद्याधन्न दारादित्य नृतहम स्वर्जंतम जायन्ते चाह म्रियन्ते चाह हन्तः ज्ञान मोहितः आत्मानं रथिनं वीर्यं विन्द्रोह शरीरं रथमेवाचो वीर्ध्यात्वस्रार्थिन्न वीर्यं ममन्न प्रग्रहमेव चाह इन्द्रियाण्यं हयाननाहुर्वेश्याय सन्तेष्वं गोचरानं आत्मेन इंद्रियाय मनोयुक्तं भोगतत्याहुर्महनीषणम्। हाय जो प्राणी
शरीर, धन, पति पत्नी आदि में अज्ञानता अवश्य आसक्त है। वे अजन्मते और मरते रहते हैं। इस जीव आत्मा को तुम रथ का स्वामी समझो। शरीर को उसका रथ, बुद्धि सारथी, रथ हाँकने वाला और मन को इंद्रियों पर नियंत्रण हेतु लगाम समझो। विवेकी पुरुषों ने इंद्रियों को इस शरीर रूपी रथ को खींचने वाला घोड़ा कहा है। इसके लिए इंद्रियां मार्ग विचरण के मार्ग हैं। इंद्रियों तथा मन से युक्त आत्मा को मणि अश्विनों ने शरीर रूपी रथ का भोग करने वाला बताया है। यस्तु अविज्ञानवानम भवति समन्नसक सदा शुचि सातुहम तप्त दामन पनोतियम यस दमाद भूयो नः जयतेयम इंद्रियाण्यहम प्राण्यः हुर्य इंद्रमय येभ्यः परम पन्नमनम मन अस्तु प्रह बुद्ध्यम प्रस्तात् सा। जो विवेकी है, जिसका मन अनिग्रहित है, जो सदा पवित्र रहता है, वह ऐसे अपरम पद को पाता है जहाँ से लौट कर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। जिसके इंद्रिया रूपी घोड़े लगाम के साथ साथ विवेकमयी वृद्धि के वश में है, वह इसी रथ की सहायता से संसार सागर के उस पार अपने लक्ष्य स्थान पर अनायास ही जा पहुँचता है और वही विष्णु का परम पद है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ कहते हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मन से भी परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा है। एवं अबुन्द्रेह परन्ह अबुद्रुवः असंसता व्यात्मान मात्मानः जाह्य शत्रुं महा अबहौ अकामरूपं दुरासदम् शूरस्यं धारा पीषितः अदुरत्यतां दुर्गया पत सत तत्क वायुः बदन्त्यं इंद्रियाण्यं मनोः बोध्यं बृहद्यरस्यः स्यादिष्ठानमुच्यते हम ऐत्या विमोहत्य तेषं ज्ञानमावर्यत्यं देह्यनं तस्यम तत्संडम्भ सदा त्याजयः सर्वसत्य कंतुः नाह शक्यते हम महाअभद्रम सह कर्तव्या संतम संगंस्य भेषजनम। इंद्रियां अभय अमुखरी है, इसीलिए वे केवल बाहर की अवस्थाओं को देखती है, अंतर आत्मा की ओर नहीं देखती। कोई विवेकासंपन्न पुरुष की अमृतत्व की शुभ इच्छा से इन इंद्रियों को अंतर्मुखी करके अंतर आत्मा को देख पाता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके काम के निवास स्थान कह जाते हैं। यही काम ज्ञान को आच्छादित करके अजीव आत्मा को मोहित करता है। अतः आसक्ति को सदा त्यागो। यदि इसमें कठिनाई हो तो संतों की असंगति में जाओ। संतों के संग से असंसार रूपी रोगों की औषधि मिलती है। सत्संगश्च विवेका सत्यम निर्मलम महान्याद द्वयम् यस्यः नास्तिक नरम शोषंधम कंथनः सयाद मार्गगम सव सव वार्णाम आश्माचार निरतः स्वर मानवहम ना जानन्ति परन्महाधर्मम् अवीर्तः नश्यन्त्यः दम्भ्यकाः क्रियाशाः प्राह केचिदम् वर्तचर्यादि असन्नयुक्तम् हम अज्ञान संवेर्तात्मानं संचरन्त्यम्
परतारम कहा नाम मात्रेणम असंतुष्टा कर्म कंडरता नरः मंत्रो उच्चारणम महामोहो होमा अध्याभ्रम्यामितहम कर्तु अविस्तते अरहम। सत्संग और विवेक ये दोनों ही निर्मल नेत्र की तरह है। जिसके पास ये नहीं है वह अंधा है, फिर वह क्यों कुमार्ग पर नहीं जाएगा। ये मनुष्य वर्ण और आश्रमों के आचार में ही तल्लीन है, परंतु अपरम धर्म को नहीं जानते हैं। वे दंभी निष्प्रयोजन नष्ट हो जाते हैं। किंतु कुछ मनुष्य तपश्चर्या आदि नाना क्रियाकलापों में लगे हैं और कोई अवर्तचर्या में अलीन है। वे अज्ञानी बहुरूपीय की तरह विचार करते हैं, नामात्र से असंतुष्ट कर्म कांडों में लगे हुए हैं, मंत्रों को जपने में अभ्रमित हैं, होम करने से स्वर्ग मिलता है ऐसी भावना रखते हैं। एक भुक्तो पवाश्यधर्ण्ययम मय काशोषणयम मूढ़ परोक्षम मीक्षन्त्यम मम माया विमोहितः देहदंडनः मात्रतेणम कहा मुक्त्याराह विवेकिनामं वलिमीकतः डनाः देवं मृतः कुत्रं मरोरंगम जटाः भारः जीनन्युक्तहं दंभिका वेशधारणं भर्मन्त्यं ज्ञानिः वल्लोक्यः भ्रमायन्त्यं जनापानी। जो माया से मोहित है, अमूर्ख ऐसे सोचते हैं कि दिन में एक बार भोजन या उपवास करके शरीर को अब सुखाने से मोक्ष प्राप्त होता है। क्या शरीर को दंड देने मात्र से अविवेकी लोगों को मुक्ति मिल सकती है? चींटियों के छत्ते को तोड़ने से क्या सांप मर जाता है? सिर पर जटाओं का ढेर और मृग छाल साथ में लिए दंभी वेशधारी स्वयं तो अज्ञानता से भ्रमित है और ही दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। संसार जासुखास्त ब्रह्म अज्ञो शम्यतियम अवदन्नम वादिनम क्रम ब्रह्मो भयम भ्रष्टम माता जयेत्याद्यंत्यजन्यम यथम ग्रहरण्यहम समहालोकेयम गतवीणा दिगंबराः चर्नितम गद्र बाधाच्च अविरक्तस्त्यं भवन्त्या कियं मिनभद्रः समूहद्रोहल्लनाः देवं मुक्तं सयुवार्दियः मन्नवाः अमृतभस्सं वास्य नित्यन्नाम् अस्वाहन कियं मुक्तो भविष्यति यम। संसारिक विलासिताओं में डूबे हुए लोग मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा कहने वाले कर्म व अब्रह्म ज्ञान दोनों ही मार्गों से भ्रमित है। ऐसे लोगों को मूर्ख मानकर त्याग देना चाहिए। घर और वन में लज्जाहीन होकर दिगंबर घूमने वाले गद्रंभों की तरह भ्रमण करते हैं। क्या उन्हें अविरक्ति मिली है? यदि मनुष्य को मिट्टी व राख पोतने से मुक्ति मिलती तो कुत्ता जो सदा मिट्टी व राख में रहता है मुक्ति पा जाएगा। त्रिन पर्णोदग्रहा सत्तम हावन्नवासिनम जम्बूकः शस्य खुर्मोग्राध सच्चम तापसास्तेहम भवन्त्यम अकीम अजनम मरणान्तम चाह गंगा दीतहटिनियास्ते तथा मंडुअक्रम तस्य प्रमुखः योगिनास्तेयम भवन्त्यः किम प्रावक्तः शिलाहारा कदाचिदप्यहम चातकः
न अपिबन्ति हम ममह्या तोयम वर्त्य नस्तेयम भवन्त्यः कियम। घास पत्ते व जल का आहार तथा वन में रहने से मुक्ति मिले तो नियंत्रण वानवासी तृणाहार व जल का आहार करने वाले सियार, हिरण, चूहे, मृग आदि तपस्वी हो जाते हैं। गंगा तट पर बसने मात्र से मुक्ति मिलती है। जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा के किनारे बसने वाले मंडक, मेंढक व मछली क्यों ना योगी कहलाते। कंकर खाने वाले और पृथ्वी का जल ना पीने वाले वर्तियों को मोक्ष मिलता, तो केवल कंकर खाने वाले कबूतर और जमीन का पानी ना पीने वाले चातक पक्षी भला क्यों अवर्ती ना कहलाएंगे। मतलब ये सब जो है ये सब मिथ्या है मित्रों। जो भी लोग जिसमें लगे हुए अंधकारों में तिलक लगा लेना, बबूती पोत लेना, ये सब मिथ्या कार्यक्रम है मित्रों। दिखावा करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही उसका कोई आपको फल प्राप्त होगा। तस्मादेत्यहम अधिकम कर्मः लोकरंजन कारणकम मोक्षः कारणम साक्षात् तत्वज्ञान खगेश्वरः षडंदस दर्शन संड दर्शन महाकूपया पतिता पशव खगम महापरमात्र नाह जनन्त्यम पशुपास्य नियंत्रिता वेद शास्त्रम शास्त्रां बेयात् घोर्य औद्यामनहम एतः सततम षण्डुमिणीयाग्रहस्ता ते ग्रस्तः स्थानितम मह्याकु कुता क्रिया कहा। अर्थात हे गरुड़, सभी वर्णन व आश्रमों का आचार व नित्य कर्म तो लोक रंजन, लोक की मन अस्तुति कारक है। अमोक्ष तो केवल साक्षात तत्व ज्ञान से ही प्राप्त होता है। हे गरुड़, 6 दर्शनों के कुएं में गिरे हुए प्राणी जो अपरमात्म को नहीं जानते हैं, वे पशु बंधन में बंधे हुए हैं। अर्थात अज्ञानी मनुष्य रूपी पशु मायाजाल रूपी लोहे की बेड़ियों से बंधे रहते हैं। कुतर्क करने वाले मनुष्य वेद शास्त्र रूपी और महासमुद्र में इधर उधर थपेड़े खाते हुए, अर्थात एक एक करके नाना ग्रंथों के अध्ययन में उलझते हुए क्षुभ अधा पिपासा शोक मोह तथा जरा मृत्यु रूपी 6 उर्मियों उर्मियनारम अदूर्यत पदोअवस्था विशेषम के अप्रश्न मन में ही अव्याग्र रहते हैं। वेदः गम पुराणम यज्ञम परमात्म नावेत्याव्या विडम्बना कस्य तस्य एवं सर्वहम काक भाषितम इंद्रम ज्ञानमिन्दम गेहमित्यम चिंतः श्रमा कुलम पठयन्तः हानिशम शास्त्रम पर्त तत्वः प्रहाड्न मुखः वाक्यः छन्दोः निवेदनम् कावयालहं डक्कः या सुषुभिता चित्तन्यः अदुखिदः मूढ़ा स्थितस्ततन्त्यम व्याकुलेन्द्रियम। वेदों आगमों और पुराणों का अज्ञाता होने पर भी तो मनुष्य परमार्थ को नहीं जानता। अर्थात जो व्यक्ति परम पुरुषार्थ विषयक तत्व ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान से शून्य, उस ढोंगी का वह समस्त अध्ययन और उपदेश कौवे की काँव काँव के समान व्यर्थ है। इसका ज्ञान मुझे अब इसको जानना है। इस चिंता में पड़े लोग रात दिन शास्त्रों को पढ़ते हैं। शास्त्रों को पढ़ने की ऐसी अव्याग्रता में वे अपरम तत्व से भटक जाते हैं। शास्त्र वाक्य व अच्छंद में अनिर्वद्ध हो, काव्य व अलंकार से सुशोभित हो,
ऐसे विषयों की अचिंता में व्याकुल मूर्ख व्यक्ति परम तत्व को क्या समझे। अन्यथा परम तत्व जानः किलस्यन्ति हम चास्यनथः अन्यतः शास्त्रस्य भद्रः वोह व्याख्यानं कुर्वन्ति च सन्न्याथः अकथन् कथयन्तु अमन्मन्या भावं स्वयं नानुभवन्ति हम च अहंकारतः अकेचियदुपदेशः दिवर्जितः पठन्ति हम वेदशास्त्राण्यम् अवेदयन्ति हम परस्परः नः जनन्ति हम अप्रमः परन्नः तत्त्वादमिह पार्करसं यथा शिरो वहातिः पुष्पाण्यं गन्धजनात्यं नासिकः पठन्त्या वेदशास्त्राण्यं दुर्लभो भावोदकम्। परम तत्व कहीं यंत्र है और लोग कहीं और ही ढूंढते हैं। शास्त्रों में कुछ लिखा है और अर्थ कुछ और ही निकलते हैं। ज्ञान का अहंकार लिए अज्ञानी दूसरों को उपदेश देते हैं, वेद और शास्त्र पढ़ते हैं और आपस में एक दूसरे को ज्ञान का उपदेश देते हैं। उनकी स्थिति उस कड़छी चम्मच की तरह है जो भोजन में डूबती रहती है लेकिन उसका स्वाद नहीं जानती, वैसे ही वे अपरम तत्व को नहीं जानते। फूल सिर के ऊपर रखते हैं लेकिन उसको सुगंध नाक ही जानती है। वेद व शास्त्रों का अध्ययन बहुत से लोग करते हैं किंतु उसके अपरम तत्व विश्व का भावार्थ का बोध कराने वाला गुरु दुर्लभ है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यहाँ बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे अब बतलाया गया है। मित्रों, मैं कई वर्षों से ये बात मैं बोलता आ रहा हूँ। मित्रों, मेरे अंदर मैं नहीं है लेकिन बोलने में मैं आ जाता, क्योंकि वास्तुता क्या है, अर्थवाच क्या है, ग्रंथ पढ़े जाओ उसका अर्थवाक करना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है और कोई गुरु ऐसा दुर्लभ मिलना भी दुर्लभ है। मित्रों, तत्व आत्मा स्थानम ज्ञात्यवा मूढ़या शास्त्रेण सुहम महात्यम गोप कुक्ष्य गतेयम छागे कूपया पश्यत्या दुर्मति संसार मोह नाशाहे शब्द बोधो नाहि क्षम ना निर्वते तम अतिमीरम कदाचिद्यः पर्वतायां प्राज्ञह्यनस्य हम पठन् यथान्धस्य चादर्पणम् अतया प्रज्ञावन्ता शास्त्रम् तत्वज्ञानस्य लक्षणम्। वेद शास्त्र कहते हैं कि अपरम परमत्व यानी कि परम तत्व तुम्हारी आत्मा में है। स्वर खलु इद्र बहा इंद ब्रह्मा और तत्व अमसी, लेकिन तुम उसे वेद शास्त्रों में ढूंढ रहे हो। यह वैसे ही है जैसे गड़ड़िया भेड़ बकरिया बकरी के बच्चों को गोद में रखे। मित्रों, बहुत उत्तम यहाँ पे श्लोक है। थोड़ा सा मैं इसका उच्चारण करके बतलाऊंगा तब आपके समझ में ये आएगा। लेकिन वह उसे कुएं में ढूंढ रहा हो, यानी कि बहुत सुंदर मित्रों कि अब यह वैसे ही है जैसे गडरिया यानी कि भेड़ बकरी चराने वाला बकरी के बच्चों को गोद में रखे हो लेकिन वह उसे कुएं में ढूंढ रहा हो। बहुत सुंदर है, मतलब इसका मैं उच्चारण करके बतलाऊंगा आपको। जैसे दीपक के बिना उसका नाम लेना मात्र से अंधकार दूर नहीं होता है, उसी प्रकार संसार के मोह पास से बचने के लिए शास्त्रों का शब्द बोध पर्याप्त नहीं है। प्रज्ञाहीन मनुष्य के लिए वेद शास्त्र आदि का अध्ययन नेत्रहीन को दर्पण दिखाने के समान निरर्थक है। अतः अबुद्धिमान मनुष्य को ही वेद शास्त्र आदि के अध्ययन से तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए शास्त्रों ने प्रज्ञावानों को तत्व ज्ञान का लक्षण कहा है। प्रेम से बोलो नारायण। मित्रों,
कहने का तात्पर्य ये है, ये सुन लिया आपने अच्छी तरीके से, कि बड़े बड़े विद्वान जो हैं भगवान, क्योंकि यहाँ पर गरुड़ का और भगवान विष्णु नारायण के ही शब्दों का उच्चारण हो रहा है कि वो एक दूसरे से क्या प्रश्न कर रहे हैं, उसका क्या उत्तर दे रहे हैं। तो मित्रों, इस प्रसंग में उन्होंने आज जो बतलाया है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि स्पष्ट रूप से उन्होंने बतलाया है कि आत्मा जो साक्षात आपके अंदर है, आत्मा विराजमान है, आत्मा का साक्षात्कार ही सत्य है, परम सत्य है। आत्मा का साक्षात्कार कीजिए। बाहर ढूंढने से आपको कुछ भी उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी, सब आपके अंतःकरण में ही छिपा हुआ है। समय में बैठ के त्रिकुटी में ध्यान गइए, आप अपना जो योग साधक कीजिए, पद्म आसन लगाइए। आप अगर पद्म आसन नहीं लगता तो अद्र पद्म आसन लगा सकते हैं, पालथी मार सकते हैं, जैसे आपको सुविधा वैसे ध्यान योग में त्रिकुटी में ध्यान करके आत्मा का साक्षात्कार कीजिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य कहने का ये दिखावा करने से, यानी कि चोला बदलने से अंतःकरण कभी नहीं बदलता। तो प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।